नमस्कार जी। हरिओम सभी को मेरा हरिओम। गंगा मैया को भी आपकी तरफ से हरिओम, और गंगा मैया की तरफ से भी आप लोगों को हरिओम और आशीर्वाद। सदैव खुश रहें आप लोग, आनंदमग्न रहें। हाँ, आनंदमग्न रहें। कुछ समय से मेरे इस ये शरीर में जिसमें मैं रहता हूँ, इसके दांत में दर्द हो रहा था। और दांत, कान, आँख, नाक, गर्दन से ऊपर जो भी दर्द हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं बुद्धि से। और बुद्धि का तो नियंत्रण है पूरे शरीर पर। और बुद्धि की अंदर गुफाओं में मैं बैठा हूँ, तो उसकी वजह से तो विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। तो मैं उसी पे ही साधना कर रहा था, विचार कर रहा था, ध्यान कर रहा था कि दर्द मुझे है या शरीर में है। काफ़ी अभ्यास और मंथन समुद्र मंथन के तरीके से मंथन करने के बाद भी यह निर्णय नहीं निकाल पाए कि यह दर्द कहाँ पर है। परंतु ध्यान अवस्था में जैसे मैं गया तो मैंने पाया कि दर्द मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि का सब्जेक्ट है, चेतना का सब्जेक्ट है। दर्द है तो बुद्धि हमारे मस्तिष्क से, हमारे शरीर से कुछ ऐसे पदार्थ, तरल पदार्थ या जो भी वो तो साइंटिफिक जो है सब्जेक्ट होगा, वो वहाँ पर भेजती है और उसको वाइट सेल्स वगैरह जो भी हो उसको भेजती है। दर्द को नियंत्रण करते हैं, उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रयास में काफ़ी समय निकल गया कि दर्द कहाँ हो रहा है। आप लोगों को भी होता है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती है। शरीर का दर्द हो या परिवार का दर्द हो, ये दर्द और चिंता जो है वो होती है। परंतु जैसे मैंने अपने ध्यान में उतरा तो मैंने पाया कि दर्द अलग है और मैं अलग हूँ। जी हाँ। उसके पश्चात मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने एक्सरे किया दांत का और बताया कि ये डैमेज हो चुका है, अंकल जी इसको निकलवाना पड़ेगा। सूजन आई हुई है, सूजन खत्म हो जाएगी तब ये निकाल देंगे, और अभी इसको रहने दो 10-15 दिन। ये मैं दवा मेडिसिन लिख देती हूँ, ये खाइए, उसके बाद आपको ये दांत निकलवाना ही पड़ेगा। ठीक, डोंट वरी, आप दवाई दीजिए बेटा। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और मैं वो दवाई को लेके आ गया। मैं फिर से ध्यान में उतरा, उन दवाइयों को देखा और दवाइयों को लिया। पहली डोज ली, दांत सुन्न हो गया, दर्द होना बंद हो गया। दर्द होना बंद हो गया। मगर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ दर्द हो रहा है। फिर से स्नेह स्नेह दर्द होने लगा, तो मैंने ध्यान को वहाँ उतारा और बुद्धि को आज्ञा देना शुरू कर दिया कि ये जो दांत है बिल्कुल ठीक है, इसकी रूट्स जो हैं, इसकी जो जड़ें हैं जो गई हुई हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, फिर से चालू होंगी। चालू कर रहे हैं, ब्लीडिंग होगी, हो सकता है कुछ और भी निकले। तो इस प्रकार की क्रिया संकल्प के द्वारा मैंने शुरू कर दी। और आप देख सकते हैं ये दांत ये दो कीले होते हैं, ये दोनों ही कर रहे थे पेन, परंतु ये दांत को डैमेज कर दिया था। बताया था कि ये खत्म हो चुका है, ये काला पड़ गया था, इसका रंग ये नहीं था। परंतु संकल्प मात्र से
यह है। फिर से रूट इसकी तैयार हो गई और ये ठीक हो गया। मैं अभी डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ, क्योंकि ठीक होने के बाद दर्द की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। वे दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। तो मेरा मानना ये है कि परिवार में जो घटनाएं घटती हैं उसकी वजह से आप लोग, हम लोग, मैं भी अपने में गिनता हूँ, काउंटिंग करता हूँ, उसकी वजह से विक्षिप्त हो जाते हैं और जो इलाज है वो नहीं ढूंढ पाते। रस्सी पकड़ के खींच लेते हैं, वो उधर से खींच रहा है, मैं इधर से खींच रहा हूँ, गांठ बीच में है, वो खुल नहीं पाती, एक साइड से छोड़नी पड़ेगी। ये समस्या का समाधान है। और समस्या का समाधान ये भी है कि आप बुद्धि के सब्जेक्ट से हट जाएं, अपने ध्यान में जाएं। सहज सहज जैसे जैसे ध्यान में जाएंगे, बुद्धि का रूपी जो समस्या खड़ी हुई थी वे शांत होती चली जाएंगी और समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने की है, मैं यहां पर आया तब अब जैसे ही हूं मैं, बड़ा सोचता था कि यार क्या होगा, किस तरीके से होगा, इसको प्रॉपर्टी को सेल करके मैं निकल लूँगा यहाँ से, मैं रुकूंगा नहीं, इस तरीके से। परंतु मैंने पाया कि जो मेरी वृत्तियाँ सोई हुई थी वो फिर से जागृत हो गई हैं और मैं पुनः अपनी आत्मा में रमण करने लग गया, ध्यान में रमण करने लग गया हूँ। और मुझे जो बड़ी भारी भारी समस्याएं थी, बहुत उसमें रमण करता था, हमेशा उसमें चिंतन करता था, वो सब छूटना शुरू हो गई। वही रिश्तेदार जो मुझे उपद्रवी लगते थे मुझे प्रिय लगने लगे। सच में ही वो प्रिय है, सच में ही प्रिय है। अच्छे लोग सभी, उनकी प्रकृति उनके साथ है, उनका निर्माण बुद्धि ने किया है, परंतु मेरा भगवान उनके अंदर बसता है, मैं उसमें बसता हूँ, आत्मस्वरूप में बसता हूँ। हम शिवालय में शिव जी की मूर्ति बनाते हैं, भगवान की मूर्ति बनाते हैं, हमने बनाई, मेरे कारीगर ने बनाई। कहाँ कहाँ से हम लेके आते हैं, गुजरात से या राजस्थान से, उन मूर्तियों को पूजन करते हैं, फिर जल अभिषेक करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको पूजा करते हैं। वो हमने बनाई है, इन हाथों ने, कारीगरों ने, इन मेरे मित्रों ने बनाई। वो सही है मूर्ति, हमारे मन ने, हमारे मस्तिष्क ने वो सही मान ली है, इसलिए वो सही है। परंतु ये जो शरीर है ये ईश्वर ने बनाया है, खुद ईश्वर ने। इसकी रेखाएं किसी की आपस में नहीं मिलती। आंखों की जो अब फोटो लेते हैं वो किसी का, करोड़ों अरबों में पृथ्वी पे कोई किसी का नहीं मिलता, कोई मिलान नहीं, सब अलग अलग है। वह ईश्वर ने बनाई है। और जो इन आंखों के पीछे बैठ के जो देख रहा है, बुद्धि को जो चला रहा है, वो आत्मा, परमात्मा इस शरीर रूपी पिंजर के अंदर बैठा है। वह खराब होगा। ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति से मैं द्वेष करूं? कोई जरूरत नहीं है। मैं द्वेष कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे अब असलियत मालूम होगी। पर किस कीमत पे? देखना ये, किस कीमत पे? पत्नी चली गई, भाई शरीर तो अर्धांगिनी थी, वो सेवा करती थी, वो उसके बीच में से हटने के बाद ज्ञान क्या? हमारे परिवेश में जो लोग हैं उनके अंदर भगवान की मूर्तियां बैठी हैं, परमात्मा आत्मा का प्रतिबिंब उसमें है। तो उनके रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? क्या अधिकार नहीं है उस ज्ञान का?
प्राप्त करने का। मुझे दुख बस यहां पर आकर होता है कि सबके रहते हुए इस शरीर में जो बैठी आत्मा है उसको हम प्रेम नहीं करते, पत्थरों की मूर्तियों को करते हैं। हवन की हवी किसी को मिले ना मिले, हवन में हजारों टन, 100 टन, किलो, पाव भर जो भी हम सामग्री डाल रहे हैं वो डायरेक्ट हम अपने जो बैठा है हमारे सामने पवित्र आत्मा दिए उसको नहीं दे सकते। कहते हैं कि मैंने दिया था, वो बुरा मान गया, ये किया उसने, बदतमीजी की, ये किया। उसकी बदतमीजी भले उसके साथ है, परंतु आपका जो गुण है वो तो आपके साथ है ना। वही तो घटना मेरे साथ हो रही है। जिसके साथ है, मेरा स्विच किसी के पास नहीं है कि मुझे दुखी दे दे। दुख कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा आनंद मेरे पास है और देने वाला जो है उसमें भी परमात्मा ही है। जो इस शरीर के अनुसार होगा, बुद्धि के अनुसार होगा, वो मिलेगा। क्योंकि मैंने भी प्रारब्धवश जो कर्म कर रखे हैं उसका भोगी तो ये शरीर है ना, भोगेगा ना। मैं इससे अलग हट सकता हूं, हटा जा सकता है, उस प्रारब्ध के भोगों से वो हट सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हट नहीं जाते, क्योंकि प्रारब्धवश जो कार्य हुए थे उस शरीर को भोगने दो। अगर उसने नहीं भोगे तो खीसे में रखे हुए पैसे उसके साथ जाएंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भोगने दो। तो भैया मेरा स्विच अब आप लोगों के हाथ में नहीं है। आप मुझे दुखी नहीं दे सकते, दुख दे ही नहीं सकते सच में, क्योंकि मैं अंदर से खुश हूं। काफी लोग विचलित हो जाते हैं, मेरे से पूछते भी हैं कि आप हमेशा हंसते रहते हो। पहले तो इस कॉलोनी में, यहाँ पे आसपास के लोगों में भी ये भ्रम हो गया था कि ये हमारी पत्नियों को देखकर हंसता है। तो आपने शिकायत की होगी, अब मेरे सामने आती हैं वे बातें। कहने लगा नहीं, ये कुत्तों को भी देख के हंसता है, जानवरों को भी देख के हंसता है, पक्षियों को भी देख के हंसता है, हमें भी देख के हंसता है, हंसता रहता है, अंदर हंसता रहता है। इसका ध्यान कहीं और होता है, पर यह हंसता रहता है। हम लोग नमस्कार करते हैं तो निकल जाता है, पता ही नहीं चलता इसने नमस्कार किया। बाद में हम हाँ तो पूछते हैं आपने हमारा नमस्कार नहीं दिया। भाई कब किया था अब नमस्कार। आपको नमो नारायण, हरिओम, नमस्कार, जय श्री राम, जो भी है खुद जो। तो भाई अपने अंदर रमण करने वाले उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार अर्थात देखना, बुद्धि से परे, उसको सीख लो। बुद्धि रूपी गुफाओं में जो वास करता है उसको सीख लो, फिर आप एकांत में वास करते हैं। और नहीं तो जैसे एकांत के लिए बहुत सी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, बहुत से मित्र हैं, आत्म प्रभु है, वो कहते हैं कि एकांतवास में स्थान चाहिए। तो मैं देखता रहता हूँ, उनके लिए ढूंढता भी रहता हूँ, उनके अकॉर्डिंग कोई मिलेगा तो बताऊंगा भी। परंतु मैं बार बार फिर यही सोचता हूँ कि एकांत तो मेरे अंदर ही है। अब कितने शोर मचे, पड़ोस में डीजे बजे, मुझे पता ही नहीं चलता भाई। कान सुनना बंद कर देते हैं। आप प्रयोग करते हैं, आपके पास भी है ये सिस्टम। जब आप यात्रा करते हैं, कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे बोलता है, ध्यान कहीं और होता है तो वो सुन नहीं पाते, तो ध्यान को वहां से हटाए। जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम, समस्याओं में घिरे हुए, वहां से ध्यान हटा दें। बिटिया, मेरे बच्चों, मेरे भाई बंधुओं, वहां से ध्यान हटा दें। प्रॉब्लम मस्तिष्क की देन है, आप मस्तिष्क नहीं है, आप परमात्मा का अंश हैं। आप हटा के तो देख लीजिए। किसी से अगर आपकी ज्यादा हेडेक बन जाए तो एक यंत्र बताता हूं। हेडेक बन जाए तो एक खाली स्थान लेकर वहां पे उसकी स्थापना कर दें। कुछ भी, कपड़े का एक डमी लेके वहां पर रख दें,
और उससे क्षमा करें। हे प्रभु, हे मेरे आत्मा वास करने वाले, आत्मवास करने वाले, आप में भी वही प्रभु है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मेरी आपसे किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं है, द्वेष नहीं है, और आप मुझे क्षमा करें। ये 7 दिन का प्रयोग करें, 7 दिन, और कोशिश करें कि जब भी याद आ जाए वो मनन चलता रहे मस्तिष्क में, मैंने आपको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा करें। आप उसके परिणाम पहले दिन से ही देखना शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ा यंत्र है सच में। तो इस प्रयोग के क्या परिणाम निकलते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और भी कुछ जानना हो तो बताइए। आपके जो जिससे द्वेष हो उसके बारे में बताइए, मैं बताऊंगा कि आपके दुश्मन ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, जब दुश्मनी खत्म हो जाती है ना तो दुश्मन खत्म हो जाते हैं। जब प्रेम जागृत होता है ना तो द्वेष नहीं रहता। मैं कई दफा लेके मोमबत्ती लेके जाता हूं अंधेरे को ढूंढने, पर मिलता नहीं। मैं बहुत ढूंढ रहा हूं, आपको मिले तो बताना। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बस शेयर कर दिया करो। आपका खुद का अपना चैनल है ये, किसी ना किसी को सुपुर्द तो करूंगा शरीर छोड़ने से पहले, और हो सकता है उससे पहले भी सुपुर्द करूं। आप देख लीजिए आप कितने पात्र हैं ये देख। हरिओम, नमो नारायण। आप सोचते होंगे ये प्रॉपर्टी की वीडियो डाल के कमर्शियलाइज कर दिया। तो प्रॉपर्टी की मैं वीडियो इसलिए डालता हूँ कि वो बेचना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं, इसलिए सहयोगी हूँ मैं। उसमें किसी कमीशन खोरी का काम नहीं करता। आप लोगों को नंबर दे देता हूँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। हरिओम, हरिओम, नमो नारायण।